Guys, welcome to Learn Mathematics. Next video lecture of class 10th mathematics, that is fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड एक फंडामेंटल थ्योरम दी गई है. लेट वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी विच आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है. सो दिस इज आवर theorem. Now by this theorem we can conclude three more results. Like if we have to find any number a, then it will become HCF into LCM divided by second number b. If you have to find first number or second number, then you will apply this. If you have to find HCF, then you can apply a into b upon LCM. If you have to find the LCM, then you can apply a into b upon SCF. They are the format change, just format को हमने change कर दिया और these are the formulas for the arithmetical fundamental theorem. Now one more question of these types which come in the examination, बहुत important भी है वो आपके लिए, short marks के questions में आपके आता है. That is the theorem that for any number, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम. For this, if any number p upon q, for any rational number p upon q, the prime factorization of q, the factorization of q, if they are in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, 2 to the power n and 5 to the power m, अगर ऐसे फॉर्मेट में आपका q का फैक्टराइजेशन होता है where n and m are non-negative integers, they are non-negative integers, okay, then this representation, this p upon q, whatever the number is given, always has a terminating decimal expansion, always a terminating decimal expansion. दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है p अपॉन q के फॉर्मेट में और उसका q वाला जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में मिलता है, देन यू विल से दैट इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमेशा उसके पास एक टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अदरवाइज इट हैव non-terminating and repeating decimal expansion. otherwise मतलब अगर ऐसा नहीं होता है, so the decimal expansion will be non-terminating and repeating decimal expansion. तब कब होगा, जब आपके पास ये फॉर्मेट नहीं आता है. एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है, वो क्या है, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. हमने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट n कैन बी ज़ीरो, m ऑल्सो कैन बी ज़ीरो, दे कैन बी ज़ीरो. इनका जो नंबर है वो ज़ीरो ज़रूर हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, 0 to infinite वट एवर द नंबर इज देयर, बट दे आर पॉजिटिव. इफ इट अकर्स 2 to the power 0 देन ऑल्सो इट इज टर्मिनेटिंग. इफ इट अकर्स 5 to the power 0 देन ऑल्सो इट इज टर्मिनेटिंग. Now here are some examples of prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी फैक्टर्स के डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होता है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्मेट में होता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये हमेशा क्या देगा आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, मतलब एक पॉइंट के बाद उसका डिवाइड हो जाएगा और डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो हियर पहला आपका है 51/1500. सो वी डोंट हैव एनी वर्क विथ न्यूमरेटर पोर्शन, हमें न्यूमरेटर पोर्शन से कोई काम नहीं है. हमें से क्या करना है, 1500 का फैक्टराइजेशन करना है. इफ़ वी फैक्टर इट विल बिकम 2 to the power 2 एंड 5 to the power 3. सो हैंस इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट. तो इसके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
500 अपॉन 3125 अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट विल कम 500 अपॉन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस आर 5 to the power 5 ओनली. सो 5 to the power 5 है, दैट मीन्स 2 to the power कितना रहा होगा, 0 रहा होगा. सो हैंस इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. क्योंकि जो m एंड n है, दीज m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर सेट. ये एक होल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग 0 से स्टार्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 64 अपॉन 5 into 7 into 13. So hence it is not terminating decimal point because the denominator portion is not in the form of 5 to the power m 2 to the power n. इसके फॉर्मेट में नहीं है. So that means ये क्या होगा, terminating decimal नहीं होगा. नेक्स्ट आपका है 63 अपॉन 441. So if we factorize it, 441 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं then it will come 3 to the power 2 into 7 to the power 2. 3 to the power 2 and 7 to the power 2. So hence it is also not terminating. ये भी क्या होगा, non terminating होगा. And last one factors में दिया है आपको 2 to the power 3 and 5 to the power 2. Yes, it is terminating. ये क्या होगा, terminating decimal points के साथ में होगा because in this we have the format 2 to the power m and 5 to the power n. So these are the some examples. ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बेस में आपको सिर्फ फॉर्मूले में ये चेक करना है दैट द फॉर्म शुड बी इन द ऑन द फॉर्मेट शुड बी ऑन 2 to the power m into 5 to the power n ऑलवेज. इसी के फॉर्मेट में होना चाहिए. एंड m और n में से कोई एक क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, कोई एक क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है. सो तब उसे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट बोलेंगे. सो इट कैन बी लाइक दिस एग्जाम्पल 2 to the power 0 हमने इसमें ऐड कर दिया. सो ओनली अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी फैक्टर होता है तब भी आप उसे टर्मिनेटिंग बोल देंगे, क्योंकि जो आपका अदर फैक्टर होगा उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी. एंड किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ factorization. If you like the channel, please subscribe it and do comment on the comment section.